अब एक निगाह और डालते हैं दोस्तों कि हमारे भारत और बांग्लादेश के ट्रेड पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोग का बहुत वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन 18-20 बिलियन डॉलर का भी अगर कारोबार है, तो बहुत ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा-सा देश है। हमारा जो एनुअल एनुअल हमारा ट्रेड है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि 18-20 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत से क्या कारोबार होता है बांग्लादेश का? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, हम लोग पेट्रोलियम सप्लाई करते हैं, हम लोग मशीनरी सप्लाई करते हैं और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बांग्लादेश के लिए कि हम खासकर खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को हम भेजते हैं। प्याज फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज हम के सप्लाई करते हैं हम, मगर बांग्लादेश में यहाँ से प्याज जाना बंद हो जाए तो बांग्लादेश में सड़कों पर दंगे हो जाते हैं और खासकर तब जब त्योहार के वक़्त पे प्याज की अनअवेलेबिलिटी हो, तो वहाँ पे सड़कों पे दंगे हो जाते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट्स हम देते हैं, हम बाकी जो कृषि उत्पाद है उसकी सप्लाई करते हैं। तो मोटे तौर पर बांग्लादेश की को हम कई ऐसी चीज़ें निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं जिससे वहाँ वहाँ के की जनता उसका उसका खपत करती है और इस जब रिश्ते बेहतर होंगे, तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बेहतर होगा, ये पूरी तरह से समझा जा सकता है। नई सरकार आई वहाँ आने वाली है, तो अभी आर्थिक जगत में, आर्थिक सेक्टर में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं, मोटे-मोटे तौर पे ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएँगे। क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं? जैसे वहाँ की सरकार मार्केट एक्सेस की बात करती है, बीएनपी बराबरी की भाषा में जब टैरिफ पे बात करते हैं, तो बराबरी की भाषा में टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर हैं हमारे, उन सब पे चर्चा कर सकती है क्योंकि इस बात को बीएनपी समझती है कि अब क्योंकि ये स्थिर सरकार होगी, लिहाज़ा एक भारत के साथ लॉन्ग टर्म टैरिफ पॉलिसी पर बात की जा सकती है। अ, बीच में एक बात मैं और बोल देता हूँ कि बांग्लादेश में तारिक रहमान जो बीएनपी के बॉस हैं, उनको वापस लाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनके साथ एंगेज हैं। जब तारिक रहमान थे, तो लंदन में भारत के एम्बेसडर दोराई से लगातार उनकी मुलाकात, बातें होती रहीं, रिपोर्टों के मुताबिक। वहाँ पे दोराई ने इनको एंगेज किया, बातचीत की, फिर उसके बाद जब ये बांग्लादेश लौटे, तो बांग्लादेश में भी लौटने के बाद यहाँ से यहाँ से एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री सबसे पहले मिलने गए, उसके बाद बातचीत की। तो ये सब मिलके दिखाता है दोस्तों कि हमारा उनके साथ एंगेजमेंट है, भारत का तारिक रहमान के साथ एंगेजमेंट है और जिसका फ़ायदा आने वाले टाइम में राजनीतिक रूप से मिलेगा, कूटनीतिक रूप से मिलेगा और साथ ही साथ आर्थिक रिश्ते हमारे बेहतर होंगे, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उनके बीच, रेल लिंक है, ट्रांजिट है, हमारा पोर्ट एक्सेस है, खासकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये प्रोजेक्ट दोनों के हित में है, इसलिए पूरी तरह रुकने की संभावना कम है, लेकिन शर्तों पर पुनर्विचार दोस्तों हो सकता है। जैसे हम लोग ऊर्जा सहयोग की बात करते हैं, आपको बता दें हमारा जो एक प्लांट है झारखंड में जिससे बांग्लादेश को बिजली बिजली सप्लाई होती है, ये अडानी के प्लांट हैं। अडानी के प्लांट हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, पावर प्लांट जो जिसकी सप्लाई बांग्लादेश को जाती है। ऊर्जा सहयोग में बांग्लादेश के लिए भारत से बिजली अभी जो हम लोग बिजली हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको, उसमें अत्यधिक व्यवहार और ज़्यादा बेहतर होने की गुंजाइश बनती है, उसकी ज़रूरत भी है। ये पिछले कई खासकर 18 महीने में आपने देखा कि वहाँ पे क्योंकि बांग्लादेश में टर्मोइल था, लिहाज़ा जो बिजली की सप्लाई अडानी से हो रही थी, वो बीच-बीच में अडानी ने धमकी दी कि हम बिजली की सप्लाई रोक देंगे क्योंकि उनको जो बाकी का पेमेंट है, वो भुगतान नहीं हो पा रहा था समय से। ये सब चीज़ें थ्रेश आउट हो चुकी हैं और बांग्लादेश के लिए भारत से बिजली इम्पोर्ट एक उनकी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एक व्यावहारिक आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसलिए इस क्षेत्र में रहने की संभावना रखता है। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, अगर दोनों देश टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन जोड़ते हैं, तो हमारा जो रीजनल एक तरह से कहें कॉम्पिटिशन उसके बढ़ने की आशंका है, उसके बढ़ने की संभावना है। निष्कर्ष क्या है इसका दोस्तों, इसका क्या क्या कंक्लूजन इसका निकालेंगे? इसका कंक्लूजन ये है कि हम लोग जब सरकार बदलती हैं, जब सरकार बदलेंगी, देखिए ऐसा है कि ज्योग्राफी तो बदलने वाला है नहीं। पॉलिटिकल सेटअप बदल सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, ज्योग्राफी नहीं बदलने वाला है। तो आर्थिक रिश्ते टकराव से ज़्यादा व्यावहारिकता पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है और जो जैसा कि बीएनपी के बॉस तारिक रहमान ने चुनाव से पहले जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, चुनाव से पहले उन्होंने अलग-अलग भाषणों में कहा कि भारत से रिश्ते बेहतर करने में वो उनकी दिलचस्पी है। शांति सबके लिए
अच्छी बात है तरक्की के लिए। इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है।